Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic that is inferential statistics. देखिए ज़्यादा बात मैं आपसे क्वालिटेटिव रिसर्च पर करती हूँ पर कुछ मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च को भी पूरा कवर करना चाहती हूँ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे हालांकि एक बार मैंने बात की पर वो इस तरह से थी कि डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बट यहाँ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन टोटलिटी क्योंकि इस बार आपके सिलेबस में है ही इस तरह से कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इट्स रोल यूसेज इन एजुकेशनल रिसर्च ऐसा करके है ना। तो लेंस ऑफ इन्फरेंस इन्फरेंस ड्रॉ करना है यहाँ पे हमें है ना। अ प्रैक्टिकल गाइड टू यूजिंग डेटा टू ड्राइव एजुकेशनल पॉलिसी एंड रिसर्च देखते हैं क्या है। एक्सटेंडिंग नॉलेज बियॉन्ड व्हाट वी कैन सी। इन्फरेंस का मतलब कि हम ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं वहां तक बियॉन्ड व्हाट वी कैन सी मतलब जो हम देख सकते हैं उससे आगे का देखने का प्रयास है। इन्फरेंस निकालना कोई कोई इन्फरेंस ड्रॉ करना ना मतलब एग्जैक्ट हिंदी नहीं याद आ रही इन्फरेंस की कि पूर्व मतलब बताना कि हम ये हो सकता है इसके बाद। इट इज रेयरली पॉसिबल टू स्टडी प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं कुछ हद तक। इट इज रेयरली पॉसिबल टू स्टडी एन इंटायर पॉपुलेशन पूरी पॉपुलेशन को तो हम कभी अध्ययन कर ही नहीं सकते। रेयरली पॉसिबल मतलब बहुत कम मुश्किल है असंभव ही मानिए आप है ना। लाइक एवरी 10th ग्रेडर इन इंडिया अगर हम कोशिश तो क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो कोई ना कोई नहीं मिलेगा कोई इधर उधर हो जाएगा कुछ होगा। Inferential statistics provides the mathematical tools to study a smaller sample and confidently generalize those findings to everyone else। देखिए ये भी एक खूबी है अगर वाकई अच्छे से हो जाए तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमको ये वो मैथमेटिकल टूल्स देता है जिसकी वजह से हम एक छोटे सैंपल ये देखिए ये पॉपुलेशन से निकला है छोटा सा सैंपल है। कितनी बड़ी पॉपुलेशन थी एक हिस्सा लिया हमने बस है ना। उस पर अध्ययन करें और कॉन्फिडेंटली मतलब आपने चूंकि स्टैटिस्टिक्स लगाई है आपने मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया है तो आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम हर व्यक्ति जो पॉपुलेशन का है उस पर ये स्टडी का अध्ययन फाइंडिंग जनरलाइज की जा सकती है। ये है इन्फ्रेंशियल क्योंकि हम क्या एक्सटेंडिंग नॉलेज बियॉन्ड व्हाट वी कैन सी जो हम देख सक रहे हैं उससे बियॉन्ड नॉलेज का एक्सटेंशन हमको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कराता है। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन यहाँ से निकला सैंपल वी मेजर द सैंपल टू रिवील द पॉपुलेशन पैरामीटर जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका अध्ययन करने के लिए हम सैंपल का अध्ययन करते हैं। अब आगे टू डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी कि जब आप सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं तो उसके दो फेज होते हैं एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमको बताता है व्हाट इज क्या है और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बता सकता है क्या हो सकता है ना। तो ये देखिए एग्जैक्टली exactly, जो है वो उसने बता दिया। समराइजेस द इमीडिएट डेटा इन हैंड जो आपको डेटा मिला उसने उसकी समरी बना के दे दी। डिस्क्राइब्स एग्जैक्टली व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड इन द सैंपल नो जनरलाइजेशंस मेड उसने सिर्फ ये बताया जो सैंपल में था कोई जनरलाइजेशन नहीं किया। लेकिन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बताती है कि क्या हो सकता है जैसे कि इतना ही डेटा था लेकिन वो ये भी बता रही है ये हो सकता है ये हो सकता है ये इधर जा सकता है ये बता रहा है। रीचेस कंक्लूजन्स एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द इमीडिएट डेटा यानी कि इमीडिएट डेटा से आगे उसके परे भी हम निष्कर्षों का विस्तार कर सकते हैं ये बताता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एंड यूजेस द सैंपल टू मेक प्रिडिक्शंस एंड जनरलाइजेशंस अबाउट द ब्रॉडर पॉपुलेशन। सैंपल का को इस्तेमाल करके भविष्यवाणी करना आगे बताना इन्फरेंस निकालना कि ये हो सकता है और सामान्यीकरण करना ब्रॉडर पॉपुलेशन पे ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम है। अब ब्रिजिंग द गैप बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन देखिए सैंपल स्टैटिस्टिक ये आपने जो डेटा कलेक्ट किया और पॉपुलेशन पैरामीटर वो जो ट्रू रियलिटी है इंटायर ग्रुप की तो ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं प्रोबेबिलिटी से जुड़े हैं। लेकिन हम सैम्पलिंग एरर कर देते हैं हो जाती है गलती। तो दी नेचुरल डिफरेंस बिटवीन ए सैंपल स्टैटिस्टिक एंड द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर हम एरर की बात बाद में करेंगे इत्मीनान से। तो द बैकबोन ऑफ इन्फरेंस प्रोबेबिलिटी है। इट मेजर्स लाइकलीहुड क्या हो सकता है अकाउंटिंग फॉर द सैंपल एरर टू इंश्योर रिजल्ट्स आर नॉट जस्ट अ लकी फाइंड। हम सैम्पलिंग एरर का भी ध्यान रखते हैं कि ये हम ना कह सकें कि लकीली ऐसा हो गया बाई चांस ऐसा हो गया नहीं। सैम्पलिंग एरर हुई होगी उस सैम्पलिंग एरर का भी ध्यान रखा जाता है कि त्रुटि हुई होगी प्रतिचयन में उस त्रुटि का ध्यान रखते हुए ताकि आप इंश्योर कर सकें कि जो निकल कर आया वो एक्चुअली है वो बाई चांस नहीं है है ना।
तो सैंपल स्टैटिस्टिक जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, पॉपुलेशन पैरामीटर जो ट्रू रियलिटी है उसको जोड़ने का काम प्रोबेबिलिटी का है। अब डिफाइनिंग द रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग, भाई हम गलत भी हो सकते हैं। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोग जनरली 0.05 0.01 दो लेवल का रखते हैं। तो इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। H0 को नल हाइपोथेसिस कहते हैं और H1 को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, हम जानते हैं। जो नल हाइपोथेसिस है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि कोई अंतर नहीं है, हम ये मानते हैं, हम पर हमको ये पता है कि अंतर है, तभी तो सारा काम हो रहा है, लेकिन हम मान के चलते हैं क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव रहना होता है ना। तो हम कहते हैं कि अज्यूम्स नो इफेक्ट और डिफरेंस, एग्जांपल मेथड ए इज नो बेटर देन मेथड बी। अगर आप ये तय करने जा रहे हैं कि मेथड ए मेथड बी से अच्छा है, तो आप ये शुरुआत में मानेंगे कि मेथड ए और मेथड बी बराबर है, किसी में कोई अंतर नहीं, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मानते हैं कि देयर इज डिफरेंस, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, यहाँ आपका नल हाइपोथेसिस है, यहाँ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अब क्या है सेटिंग, अगर आपने अल्फा की 0.05 पे लगाई है, मींस अ पी बड़ा, मतलब p से 0.05 बड़ा है, रिजल्ट हैज लेस देन ए 5% चांस ऑफ हैपनिंग बाई रैंडम एक्सीडेंट। यानी कि अगर 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो हम कहेंगे कि 5% से भी कम चांस ऐसा है कि ये रैंडम हो गया होगा एक्चुअली, बल्कि ये एक्चुअली में हुआ है। दिस इज द प्रिसाइज रिस्क थ्रेशोल्ड वेयर एन एक्सीडेंट इज ऑफिशियली कंसिडर्ड ए ट्रू इफेक्ट। ये नल हाइपोथेसिस डिटेल, हालांकि हम पहले भी नल हाइपोथेसिस टाइप 1 टाइप 2 एरर आपसे डिस्कस कर चुके हैं। और अगर 0.01 पे ले आए, मतलब 5% से भी कम चांस है, यानी कि 95% हम शुद्धता के साथ कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो एक्चुअली है, उसमें कोई एरर नहीं है, कोई बाई चांस नहीं है, कोई सैम्पलिंग एरर नहीं है। और यही अगर हम 0.01 पे ले आए तो हम और हमारा सिग्निफिकेंस का लेवल, चूंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कम हुआ लेकिन शुद्धता और बढ़ गई, हम कहेंगे कि 99% ये काम एक्चुअली हो रहा है, सिर्फ 1% की ये गड़बड़ी हो सकती है, और 0.05 में ये 5% होता है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू एजुकेशनल एविडेंस। हमने रॉ डेटा लिया, हमने ऑब्जर्वेशंस लिए, उस पे हमने इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाई, तो क्या मिला हमें, देखिए टेस्टिंग इफेक्टिवनेस, हम टीचिंग मेथड्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। प्रिडिक्टिंग परफॉर्मेंस, हम फोरकास्ट कर सकते हैं स्टूडेंट का आउटकम की, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वो बेहतर कर सकेगा, वो खराब कर सकेगा। हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं, और हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं, स्केलिंग प्रोग्राम्स नेशन वाइड, है ना, राष्ट्रीय स्तर पे हम बता सकते हैं कि ऐसा है। तो ये इसका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज है। डेटा से पे स्टैटिस्टिक्स लगाई, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाई, आप इफेक्टिवनेस टेस्ट कर रहे हैं, आप परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और जनरलाइजेशन तो कर ही रहे हैं। अब मेजरिंग इम्पैक्ट एंड स्केलिंग सक्सेस, ये देखिए, जैसे मान लीजिए हम ये टेस्ट करना चाहते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स, आर दी डिफरेंसेस रियल, हम ये तय करना चाहते हैं कि एक हम लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं और एक गेमिफाइड लर्निंग से पढ़ा रहे हैं, तो किस में बेहतर करेगा बच्चा, या दोनों में कोई अंतर है कि नहीं, कौन प्रभावी है। तो रिसर्चर्स यूज टूल लाइक टी टेस्ट और एनोवा टू प्रूव वन मेथड परफॉर्म सिग्निफिकेंटली बेटर देन अदर। हम लगा देंगे, टी टेस्ट लगा देंगे, एनोवा लगा सकते हैं। जनरलाइजिंग करिकुलर इम्पैक्ट, शुड दिस बिकम पॉलिसी, अगर हम करिकुलम का इम्पैक्ट देखना चाहें तो इफ अ न्यू लिटरेसी प्रोग्राम वर्क्स फॉर ए सैंपल इन्फरेंस एम्पावर्स गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट इट नेशन वाइड विद कॉन्फिडेंस। अगर एक ग्रुप, मतलब एकदम बढ़िया सैंपल है, कोई सैम्पलिंग एरर नहीं है उसमें, वो पूरा पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और हमने कोई नया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया, और अगर वो उस सैंपल के लिए काम कर रहा है और आपने पूरा स्टैटिस्टिक्स सब ढंग से लगाया है, तो आप ये कह सकते हैं, आप गवर्नमेंट को ये इम्प्लीकेशन दे सकते हैं, एक सजेशन दे सकते हैं कि नेशन वाइड आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सब इसके फायदे हैं, है ना। फिर प्रिडिक्टिंग आउटकम एंड अनकवरिंग रिलेशनशिप, ये आउटकम बता सकता है, रिलेशनशिप्स अनकवर कर सकता है, जैसे स्टूडेंट परफॉर्मेंस का प्रिडिक्शन कर सकता है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा। वी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स बेस्ड ऑन करंट वेरिएबल्स, आज के वेरिएबल के हिसाब से हम फ्यूचर का आउटकम बता सकते हैं, सच एज फोरकास्टिंग अ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी जीपीए इंटायरली बेस्ड ऑन देयर हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स। उसके हाई स्कूल के एग्जाम के बेसिस पे आप बता सकते हैं यूनिवर्सिटी में वो कैसा करेगा, अगर आपने इस पॉपुलेशन से सैंपल सही चुना है, आपने सही इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाई है तो। हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डू दीज फोर फैक्टर्स मूव टुगेदर, जैसे कोरिलेशन, वो कह रहा है ना, जैसे पियर्सन का कोरिलेशन है, वो कह रहा है इफ वेरिएबल्स आर लिंक्ड सच एज प्रूविंग अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टाइम स्पेंट रीडिंग एंड स्टूडेंट्स वोकैबुलरी स्टोर। यानी कि ये क्या है, कोरिलेशन है, यानी कि सह संबंध है, किसमें, हम ज्यादा समय पढ़ने पे देते हैं तो हमारी वोकैबुलरी का स्कोर बढ़ जाएगा, तो ये
कोरिलेट कर रहा है। कोरिलेशन के भी बहुत सारे मेथड है, आप जानते हैं, जब हम स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तब उस पर डिटेल में बात होगी। तो डू दीज फैक्टर्स मूव टुगेदर, हम ये बता सकते हैं कि क्या टाइम स्पेंड रीडिंग और वोकेबुलरी का स्कोर साथ साथ चलेगा, तो कहेगा हाँ, अगर आप पढ़ने पे ज्यादा समय देंगे तो आपकी वोकैब सुधरेगी। फिर रिसर्चर्स की डायग्नोस्टिक टूल किट, कह रहे हैं कि हमारा रिसर्च गोल क्या है, कि कब कौन सा टेस्ट लगाए ना, पता होना चाहिए ना। अगर हमारा गोल है मीन्स का कंपेयर करना, दो माध्यों का कंपैरिजन दो ग्रुप में, तो टी टेस्ट लगाइए। अगर आप गर्ल्स वर्सेस बॉय का साइंस स्कोर की तुलना करना चाहते हैं, अगर आप मीन्स की तुलना कर रहे हैं लेकिन 3 से ज्यादा ग्रुप हैं, तो आप एनोवा लगाइए। जैसे स्कोर्स आपको अर्बन, रूरल और सेमी अर्बन स्कूल का कंपेयर करना है, मतलब दो मीन्स के कंपेरिजन के लिए टी टेस्ट, दो मीन से ज्यादा के कंपेरिजन के लिए एनोवा। जब हम कैटेगोरिकल डेटा की बात करेंगे, टेस्ट करेंगे, हमें पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, ये टी टेस्ट और एनोवा पैरामेट्रिक है, जबकि काई स्क्वायर नॉन पैरामेट्रिक है। तो कैटेगोरिकल डेटा होगा तो हम डज स्टूडेंट जेंडर इफेक्ट चॉइस ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो काई स्क्वायर लगाएंगे। जब फोरकास्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, रिग्रेशन से प्रिडिक्शन पता चलता है, प्रिडिक्ट वैल्यू बेस्ड ऑन अनदर, हम फोरकास्ट करना चाहते हैं कि आज उसने ये विषय लिया है तो कल उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। प्रिडिक्ट यूनिवर्सिटी, वही वाला, प्रिडिक्ट यूनिवर्सिटी जीपीए बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये रिसर्चर के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं तो कौन सा टेस्ट लगेगा। अब पावर ऑफ रिलायबल जनरलाइजेशन, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज नॉट जस्ट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। बच्चे कहते हैं, खैर रिसर्च स्कॉलर्स नहीं, यूजी के स्टूडेंट्स जनरली, कि मैथ्स, हमारे में मैथ्स आ जाती है, मैथ्स मैथ्स नहीं है, ये सिर्फ ये एक साइंस है, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये बता रहा है कब क्या लगेगा। और सिर्फ अंक आने से इसका अर्थ आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, आंसर तब कंप्लीट होता है जब हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इसका अंक इतना निकल के आया, ये सार्थक है कि नहीं, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी कि रिजेक्ट नहीं होगी, तब जाके आंसर पूरा होगा, सिर्फ अंक निकालने से नहीं होगा। इट इज a bridge between a localized experiment and nationwide educational impact. It replaces guesswork with probability. हम guesswork को probability से replace कर रहे हैं, allowing researchers to build policies on evidence rather than assumptions, जिससे कि जो अनुसंधान करता है वो नीतियों का निर्माण कर सके एविडेंस पे आधारित, न कि assumptions पे। ओके, ओके हो गया। तो ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। पिछली बार मैंने इतना डिटेल में शायद आपसे नहीं बात की थी, पुराने वीडियोस में खुद भूल गई हूँ कि मैंने उनमें क्या बात की है आपसे, तो मुझे बेहतर मैटर मिलता है, तो मुझे लगता है दोबारा बात कर ली है। सो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपके सिलेबस का भी हिस्सा है, मैंने आपको दोबारा से भी बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।